नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन मुकर्रम, साबिक़ा आयात में हमने पहली आयत में अल्लाह की हम्द व सना हुई, दूसरी आयत में अल्लाह की बुज़ुर्गी बयान हुई, अल्लाह की मिल्कियत को बयान किया गया। लेकिन जितनी भी हम्द व सना और अल्लाह की शान बयान हुई, इसको गायबाना तौर पर बयान किया गया। आज की आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में अल्लाह की शान बयान की जा रही है, अल्लाह को बराह रास्त खिताब करके, और ये सारा अल्लाह ने अपने बंदों को सिखाया। पहले हमने कहा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहान वालों का परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है। अब ये गायबाना तौर पर है, ख़िताब नहीं किया जा रहा, रब से कुछ मांगा नहीं जा रहा। मालिक यौमिद्दीन, वो रोज़े जज़ा का मालिक है, जज़ा के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। अरबी का तरीक़ाकार और उसलूब ये है कि सबसे पहले ग्रामर के लिहाज से पहले फ़ेल आता है, फिर फ़ाइल आता है, फिर मफ़ऊल या मफ़ऊल की ज़मीर आती है। मसलन ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ये अरबी का एक मशहूर एक मिसाल भी है। ज़रबा फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल, अमरन मफ़ऊल। मारा ज़ैद ने अमर को, यानी जो मारना है ये फ़ेल, ये सबसे पहले आएगा, और जो फ़ाइल है, जो काम करने वाला है, मारने वाला, दूसरा नंबर उसका, और तीसरा नंबर जिसे मारा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इय्याका नअबुदु, नअबुदु हम इबादत करते हैं, इबादत फ़ेल हुआ और हम इसके फ़ाइल हुए, और जिसकी इबादत की जा रही है वो मफ़ूल हुआ, इय्याका मफ़ूल हुआ। तो अरबी ग्रामर के उसलूब और तरीक़े के हिसाब से उसके मुताबिक होना चाहिए था नअबुदु इय्याका व नस्तईनु इय्याका, यूँ होना चाहिए था। अगर यूँ होता तो इसका तर्जुमा ये होता कि हम इबादत करते हैं तेरी, हम मदद मांगते हैं तुझसे। लेकिन इसका एहतमाल इसमें बाकी था कि किसी और की भी शायद करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन एहतमाल था कि शायद ये बंदा इबादत अल्लाह की कर रहा है, किसी और के भी साथ कर रहा है। लेकिन जब मफ़ूल को उसके हक़ से पहले कर दिया, हक़ था ना आखिर में आने का इस लफ्ज़ के, इसको सबसे पहले कर दिया, तो अब इसका मतलब ये हो गया, हसर पैदा हो गई कि अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं। जब ये ही आया ना, तो इसने बताया कि अल्लाह के अलावा फिर किसी और की इबादत नहीं है, तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अगर आपसे कोई सवाल करे, कोई गैर मुस्लिम सवाल करे कि भाई फ़ातिहा को तुम कुरान मानते हो या नहीं मानते, आपको मानते हैं, हम सब कहेंगे कि हम कुरान मानते हैं। 114 सूरतों में से एक सूरत सूरतुल फ़ातिहा भी है। तो सूरह फ़ातिहा जब कुरान है तो इसमें एक जुमला है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं। और तुम्हारे बकौल कुरान अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह ने कलाम फरमाया, जो अल्लाह बोले हैं वो कुरान है। तो सूरह फ़ातिहा भी कुरान है। जब सूरह फ़ातिहा कुरान है और अल्लाह ने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह किसकी इबादत का कह रहे हैं? अल्लाह किसकी इबादत, अल्लाह किसको कह रहे हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं? अगर तुम मानते हो बकौल तुम्हारे कि ये अल्लाह का कलाम है, तो हम क्या जवाब देंगे? क्या अल्लाह का कलाम नहीं है, या अल्लाह भी किसी और अल्लाह की इबादत करता है? नहीं, हम ये जवाब देंगे कि जिस तरह
एक स्कूल में एक हेड मास्टर अपने बच्चों को सिखाता है कि जब तुमने मुझसे छुट्टी लेनी हो तो आपने यूँ लिखना है, बाखिदमत जनाब हेड मास्टर फ़लाँ फ़लाँ स्कूल। अब वो हेड मास्टर ख़ुद लिख रहा है कि इस तरह दरख्वास्त लिखनी है। ये अपने आप को दरख्वास्त नहीं लिख रहा, ये अपने बच्चों को सिखा रहा है कि जब तुमने मुझसे छुट्टी लेनी हो तो इसी तरह दरख्वास्त लिखनी है। तो अल्लाह अपने बंदों पर निहायत करीम है, बहुत बड़ा मेहरबान है, बहुत बड़ा माफ़ करने वाला, बहुत बड़ा इनायात और इनामात करने वाला। उस अल्लाह ने अपने बंदों पर करम ये फरमाया। बंदों को तो बोलना नहीं आता था। जब अल्लाह ने इनसे पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, इन्हें जवाब नहीं आया। ये दम बखुद हो गया कि यार हम जवाब क्या दें। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले बला अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। तो आपके पीछे सारी कायनात सारी खलकत बोली कालू बला, अल्लाह तू ही हमारा रब है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहल्ले में कायनात, मोहल्ले में इंसानियत कहलाए। तो इंसान को तो बोलना नहीं आता था, तो बोलना भी है तो अल्लाह ने सिखाया। तो अल्लाह ने देखा कि इन बंदों को अर्ज़ करना नहीं आता, मांगना नहीं आता, तो मांगने का एक सलीक़ा दिया कि सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना करो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसकी रहमत को बयान करो, अर्रहमानिर रहीम, उसकी मालिकियत को बयान करो, मालिकी यौमिद्दीन। जब ये तुम अल्लाह की हम्द व सना बयान कर चुको, फिर रब की बारगाह में हाथ उठाओ, एक इकरार करो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुज़रे हैं, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अबी बकर अर्राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक तफसीर लिखी अहकामुल कुरान के नाम से। इसी रिसाला लिखा तफसीर में मसाइलुल कुरान, उसमें छोटी छोटी बातें जहाँ पर कोई एतराज़ हो सकता है, कोई इश्काल हो सकता है, वो उन्होंने उसमें लिखा। उसमें वो लिखते हैं कि इबादत तो बाद में है ना, पहले तो तौफ़ीक़ का मिलना है, पहले आपको तौफ़ीक़ मिले फिर जाके इबादत करोगे। तौफ़ीक़ ना मिले आप कैसे इबादत कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि होना चाहिए था इय्याका नस्तईन, पहले तो अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं तो इससे मदद मांगूं, और जब मुझे मदद और तेरी तौफ़ीक़ मिल जाए फिर जाकर मैं तेरी इबादत करूं। तो ये पहले अल्लाह ने इबादत इरशाद फरमा दी, बाद में अल्लाह ने इस्तिआनत इरशाद फरमा दी कि पहले इबादत मांगो, बाद में इस्तिआनत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर खुद ही उसका जवाब इरशाद फरमाया कि मकसद इबादत है। मकसद यह है कि जब इंसान सबसे पहले अल्लाह को मालिक हकीकी और वहदहु ला शरीक माने, जब मानेगा तभी तो वो इस्तिआनत और तौफ़ीक़ तलब करेगा। जब वो वहदहु ला शरीक नहीं मानता तो वो इस्तिआनत कैसे तलब करेगा? तो फरमाया इय्याका नअबुदु, इसलिए अल्लाह पहले लाए हैं। इसकी मिसाल यूँ समझें, हाज या उम्रे पर हम जाते हैं, कलमा पढ़ा होता है, हर मुसलमान कलमा गो होता है, तौहीद का कायल होता है, लेकिन वहाँ पर बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होने से पहले अल्लाह इकरार करवाते हैं, कहो तुम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं इस बात की गवाही देता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ है, तौहीद का कायल है, उसके बावजूद ये बंदा अल्लाह के सामने खड़े होकर सबसे पहले इकरार करता है। क्या कहता है? ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क, अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तू है, सारा तेरे कब्ज़ा कुदरत में है, मैं तो बेबस महज मजबूर महज एक इंसान, एक आजिज़ बंदा तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ने सबसे पहले इकरार करवाया अपनी तौहीद का, शिरक से बेजारी का ऐलान करवाया, फिर अपने घर में दाखिले की इजाज़त दी। तो फरमाया इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। अल्लाह तेरी इबादत कैसे करें? फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, इखलास के साथ, अल्लाह की इबादत दिखलावे के लिए नहीं, इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ताला हम सबको अपना कुरान, अपना कलाम, अपने फरामीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा दर्स जो है वो 10 मिनट का होता है, 7 मिनट से लेकर 10 मिनट तक। जब वक्त ख़त्म हो जाएगा, अगर कोई बात रह गई है उस मौजू से, वो अगले दिन इंशाअल्लाह वो हम पूरी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।